जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार 9वां अध्याय। मैं श्री स्वामी कथा सार के 9वें अध्याय का पाठ कर रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें। माँ पीताम्बरा व स्वामी जी महाराज आपको मनोरथ पूरे करें। श्री गणेशाय नमः। हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे अच्युत, सज्जनवत वेश धारण कर पूतना आई, उसको आपने उत्तम गति प्रदान की। कली काल में जन्मे कबीरदास, नानक देव, दादू, दयाल, चरणदास, रैदास, तुलसीदास, सूरदास, मलूकदास, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि जितने भी महात्मा और भगवत भक्त हुए हैं, उन सभी के चरणों में प्रणाम है। भक्तों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, वेद करना, ईश्वर की महिमा को घटाना है। सालिग्राम की बट्टियां छोटी हों चाहे बड़ी, सभी एक सी पूज्य हैं। संत के चरणों में प्रणाम करने से ही मनुष्य कल्याण मार्ग का पथिक बन सकता है। हे संत शिरोमणि, आपको बारंबार प्रणाम। हे सच्चे संत, आपने तंत्र के वैदिक और पारमार्थिक स्वरूप को स्पष्ट कर तंत्र का शुद्ध रूप बताया। सभी वर्णों के लोगों को आपने तंत्र विद्या में दीक्षित कर सामाजिक उत्थान और भ्रातृत्व भावनाओं की स्थापना की। सभी समुदायों में परस्पर प्रेम का विकास किया। दतिया में अभिचार, मारण, मोहन आदि कर्म करने वाले बड़े बड़े तांत्रिक और मांत्रिक निवास करते थे। आपके आगमन से अधम और पाश्विक परंपरा समूल नष्ट हो गई। पुनः शुद्ध तांत्रिक परंपरा की स्थापना हुई। दुष्ट लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र किए, किंतु हे जगत पावन, आप अविचल रहे। जीवों के दुख को दूर करना ही एकमात्र आपका कार्य रहा। दतिया के एक तांत्रिक ने आप पर मारण का भीषण प्रयोग कर दिया। उसके फलस्वरूप रात्रि में एक भयानक आकृति स्वयं मृत्यु पुरुष काल पुरुष हाथ में जलती हुई मशाल लिए दक्षिण दिशा की ओर से, जहाँ बटुक भैरव का मंदिर है, आप पर प्रहार करने के लिए धीरे धीरे बढ़ने लगा। आप उस समय चौक में बने चबूतरे पर रात्रि विश्राम कर रहे थे। हे निष्कलंक, आपने काल पुरुष को अपनी ओर आते देखा। फिर निर्विकार भाव से पीताम्बरा देवी के मंदिर की ओर निहारा, जो पश्चिम दिशा में है। उस समय मंदिर का द्वार बंद था, लेकिन दक्षिण दिशा की खिड़की खुली थी। उसी समय अचानक एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज हुई और माता स्वयं मंदिर की खिड़की से बड़े क्रोध में हाथ में गदा धारण किए बाहर आ गई और बड़े वेग से भयंकर काल पुरुष पर गदा प्रहार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन आप इन बातों से बेखबर होकर माता को ही देखते रहे। जो कुछ है माँ ही है, जो उसकी इच्छा। माता ने उसके बाद आपको ममतामयी दृष्टि से देखा और वापस मंदिर में चली गई। आप चाहते तो प्रयोग करता, आप पर प्रयोग कर ही नहीं सकता था, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं। परंतु यदि ऐसा नहीं होता तो वह अधम तंत्र झूठा सिद्ध होता। वह तंत्र भी आपके द्वारा ही कथित है।
इसलिए आपको उसकी भी मर्यादा रखनी थी। जैसे कि हनुमान जी ब्रह्मपाश की मर्यादा रखने के लिए मेघनाथ द्वारा फेंके गए ब्रह्मपाश में स्वयं बंध गए थे। एक दिन इस रहस्यपूर्ण घटना को श्री राधारमण, ध्रुवा आदि भक्तों के सामने प्रकट करते हुए आपने कहा, तुम सबको पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि माता यहाँ जागृत रूप से निवास करती है। आप अपने आप में परिपूर्ण है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जैसे लोक में माता अपने अबोध शिशु की सहज स्नेह हर प्रकार से रक्षा करती है, उसी प्रकार जो देवी माँ को पूर्ण समर्पित हो गया उसकी वह हर प्रकार से सम्मान सहित रक्षा करती है। दर्पण के समक्ष खड़ा होने पर दर्पण की आपसे कुछ भी शोभा नहीं होती है, परंतु वह दर्पण अपने में सामने खड़े होने वाले के ही मुख और स्वरूप को दिखा देता है, जिससे वह स्वयं ही प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार आपकी पूजा और सम्मान करने वाला स्वयं ही सम्मानीय और पूजित हो जाता है। यह घटना सुनकर शिष्य बदन सिंह ने अति आवेश में आकर निवेदन किया, भगवान आप तो सर्वसमर्थ हैं, जिसने यह मारण प्रयोग किया है उसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। आप सर्वज्ञ हैं, हमें बतलाएं वह कौन धूर्त है, उसे जरूर दंड देंगे। आपने उसको शांत किया और निर्विकार भाव से कहा, तुम दंड देने वाले कौन हो? दंड परमात्मा के अलावा और कौन दे सकता है, और दया करने में भी केवल वही समर्थ है। इस प्रकार अनेक प्रयोग आप पर होते रहे, लेकिन आप शांत भाव से जहर पीते रहे। स्वयं जगन्माता ही आपके आगे पीछे भागती रही। जैसे अपने नवजात बछड़े को बचाने के लिए गाय उसकी रक्षा करती है, और जब बछड़ा बड़ा होकर खेलता हुआ इधर उधर चला जाता है तो करुण आवाज में रंभाती है, उसे दौड़ दौड़ कर खोजती है। भक्त आपसे निवेदन करते हैं कि आप स्वयं सर्वसमर्थ हैं, आप इसका प्रतिकार करें, लेकिन आपका सदैव एक ही उत्तर है, जो शक्ति का उपासक होता है उसे विषयों से विरक्त रहना चाहिए, गरीबों का मददगार होना चाहिए, कृपा की मूर्ति होना चाहिए, अहिंसा आदि पुष्पों से माँ का श्रृंगार करना चाहिए तथा गुरु चरणों से निकले हुए अमृत का पान करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि इन पशुओं की बलि चढ़ानी चाहिए। वास्तव में निषिद्ध कामनाओं का मार, लोभ मोह का उच्चाटन, आपत्तियों का स्तंभन और दैविक गुणों का मोहन करने में सिद्धहस्त होना चाहिए। वही वीर पुरुष जगन माता का उपासक और साक्ष्य कहलाने के योग्य है, और माता की समस्त कृपा का पात्र भी वही भक्त बन सकता है। तुम लोग यहाँ भजन पूजन करने आते हो, सत्संग करने आते हो, इस प्रकार की भजन की बातों में पढ़कर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। खूब साधना करो, जप करो, तप करो, इससे समस्त ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। मोक्ष कोई अलग व्यवस्था का नाम नहीं है, वह मरने के बाद मिलने वाली वस्तु नहीं है, वह तो इसी शरीर में जीवन काल में प्राप्त हो जाती है। तुम लोग उसे मान प्रतिष्ठा में, नाम में, धन में, कोई संतति के रूप में, कोई कुछ तो कोई किसी अन्य रूप में मान बैठा है, इसलिए व्यर्थ की बातों में पढ़कर अपने यहाँ आने के उद्देश्य को मत भूलो। इस प्रकार अपने भक्तों को उपदेश देकर कृपा करते ही थे, परंतु हे भूतनाथ, आप घोर कर्म करने वाले भूत प्रेत आदि पर भी अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करते रहते थे। आश्रम में कुएं के पास एक प्राचीन समाधि बनी हुई है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। एक दिन प्रभु आपके भक्त श्री वैद्यराज राम नारायण ने आप श्रीमन नारायण से निवेदन किया, यहाँ साधक शिष्यों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस प्रकार साधुओं के ठहरने के लिए आपसे आज्ञा लेकर साधकावास बनाया। साथ ही बिना अनुमति लिए समाधि को घेर कर एक कमरे का निर्माण भी प्रारंभ करवा दिया। पूरा कमरा बनकर तैयार हो गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह लोगों ने देखा कि कमरे की छत गिरी पड़ी है, इसलिए उसे दोबारा बनवाई गई। फिर दूसरे दिन लोगों ने देखा कि वह छत फिर गिर गई है। फिर तीसरी बार छत बनवाई गई, लेकिन वह भी सुबह देखा तो गिरी पाई गई। यह सब देखकर वैद्य जी बड़े परेशान और हैरान हुए। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी आपको दी तथा विनम्र शब्दों में पूछा कि प्रभु, यह विचित्र घटना क्यों हो रही है? हे त्रिकालाधीश, आपने कहा कि जिसकी वह समाधि है वहाँ वह सूक्ष्म रूप में रहता है तथा उसे वहाँ कमरा बनना पसंद नहीं है, इसलिए छत को गिरा देता है। वैद्य जी यह सुनकर बड़े हैरान हुए। उसी दिन संध्या के समय आपके पास कई भक्तगण बैठे हुए थे। वह आत्मा वहाँ आई। श्री प्रभु ने उससे कहा कि तुम कमरा बनने दो, उपकार का काम है, अब तुम जाओ। आत्मा ने उत्तर दिया, ठीक है महाराज, लेकिन मेरा उद्धार आप करें।
मैं बहुत कष्ट में हूँ। आत्मा की बातें सुनकर आप द्रवित हो गए और कहा, जब तुमने मेरी बात मान ली तो मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगा। तुम 3 बार ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उस आत्मा ने 3 बार इस मंत्र का उच्चारण किया और महाराज जी को धन्यवाद तथा प्रणाम करके चली गई। इस घटना के बाद उस कमरे पर छत डाल ली गई, जो आज तक वैसी ही है। पीताम्बरा पीठ आश्रम पूरा क्षेत्र आपके आगमन के पूर्व शमशान होने के कारण बड़ा भयावह था। हे भयहर, आपके यहाँ विराजने से सिद्ध लोग तो रह गए, लेकिन अन्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों को स्थान छोड़कर जाना पड़ा। तपस्या के फलस्वरूप स्थान शुद्ध शांत हो गया, लेकिन एक भयानक दैत्य जो पगड़ी में कलंगी लगाकर पहना करता था नहीं गया। आपने उसे कई बार स्थान छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह कहता, तुम्हारे जैसे बहुत साधु देखे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। वह दैत्य मणिपुर धाम से लगे हरिद्रा कुंड में वास करता था। प्रारंभ में आप भ्रमण काल के समय से एक लाठी लेकर चलते थे, जिसे जंगल में जानवरों और कांटों आदि को हटाने के काम में लेते थे। वह डंडा आपका कोतवाल ही था। आखिर मजबूत होकर महाराज जी ने उसको हुक्म दिया कि कलंगी वाले दैत्य को आश्रम से बाहर निकाल दो। कोतवाल द्वारा दैत्य की पिटाई किए जाने पर वह दौड़ा दौड़ा महाराज जी के चरणों में आकर गिर पड़ा और विनती करने लगा, हे प्रभु, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे इससे बचाओ। उस समय श्री महाराज बाहर टीन के नीचे विराजे थे और श्री ओम नारायण शास्त्री सेवा में थे। वह दैत्य जब हरिद्रा कुंड से निकलकर श्री स्वामी जी की ओर आता दिखाई दिया तो उसको देखकर श्री प्रभु ओम नारायण शास्त्री से बोले, वह दैत्य तो फिर हरिद्रा कुंड से ही निकल कर आ रहा है। शास्त्री ने देखा कि भीम का एक काला पुरुष आ रहा है। उसके सिर पर साफे के ऊपर कलंगी लगी हुई है। उसकी आंखें गोल, अजीब और सुर्ख है तथा शरीर बहुत बलिष्ठ और सांवला है। वह गिड़गिड़ाता हुआ श्री महाराज जी के पास आकर खड़ा हो गया और निवेदन करने लगा, प्रभु, मैं अब कहाँ जाऊं? मैं आपकी शरण में हूँ और क्षमा चाहता हूँ। श्री प्रभु ने कहा कि अब यह स्थान साधना करने वालों के लिए है। तुम मान नहीं रहे थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा, अन्यथा हम सन्यासियों का यह काम नहीं है। और क्षमा करके आपने उसको भी अधम योनि से मुक्त कर दिया। वनखंडी महादेव के परंपरागत पुजारी स्वर्गीय खच्चू दुबे मंदिर में प्राय सुबह 4 बजे से संध्या के 5 बजे तक रहा करते थे। उनका यह नित्य का क्रम था। जब श्री प्रभु वनखंडी में विराजमान हुए तो वे पुजारी जी भी महाराज के भक्त हो गए। शिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री प्रभु की कृपा से बने निपुण ज्योतिष आचार्य दतिया निवासी श्री रमेश उपाध्याय, अध्यापक बिरला विद्यालय, बिरला नगर, ग्वालियर आश्रम के शिव मंदिर में जप कर रहे थे। पुजारी जी मंदिर में बैठे थे। उन्होंने उपाध्याय जी को सुनाया कि एक दिन दोपहर में वह शिव दरवाजे पर बैठा था। लगभग 2-3 बजे का समय था कि इतने में एक स्याह काली स्त्री पैरों में पायल की आवाज झनकृत करती हुई उसके पास से गुजरती हुई गई, हरिद्रा कुंड तक गई और वहां से यह कहती हुई वापस हुई कि अब यहाँ पर कुछ नहीं है। जब पुजारी जी ने इस घटना का जिक्र शाम को महाराज जी से किया तो महाराज जी ने कहा कि वह काली माई थी और स्थान का निरीक्षण करने आई थी। हे रामकृष्ण, आपके प्रत्येक मनुष्य, पशु, पक्षी एवं सूक्ष्म योनियों में आत्मीयता की समदृष्टि थी। संत की कथनी और करने में भेद नहीं होता है। सही भ्रम तो चराचर में व्याप्त है। वहाँ पशु पक्षी अच्छे बुरे में कोई भेद नहीं होता। जन जन सुन आश्चर्य से रह जाता है, देख जैसे सागर का हुआ थाली में अभिषेक। आपने टैनी नामक श्वान की मृत्यु होने के पश्चात उसका दाह संस्कार विधिवत कराया। प्रत्येक प्राणी की स्वतंत्रता में विश्वास किया, यहाँ तक कि शब्दों के औचित्य एवं अधिकारों को भी मान्यता दी। हे ज्ञान राशि, आपने भक्तों को समझाया कि शब्दों के अपने अधिकार होते हैं और उन अधिकारों की सुरक्षा मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। हे दामोदर, आपके भक्त यह जान गए थे कि आपकी कृपा के अधिकारी पशु पक्षी भी हैं। वे भी मोक्ष पाने के अधिकारी हो जाते हैं। एक दिन आश्रम में रहने वाला जब्बा नाम का श्वान आपके मूढ़े के पास बैठा था। अचानक आपने उसके सर पर हाथ फेरते घोषणा की कि यह इसका अंतिम जन्म है। इसी प्रकार अन्य एक कुकर के लिए आपने कहा कि इसने यहाँ रहकर बहुत प्रसाद खाया है, इसका अगला जन्म ब्राह्मण कुल में होगा। तालाब के किनारे आश्रम होने के कारण वहाँ सांप, बिच्छू, घोर आदि की बहुतायत थी।
लेकिन कोई भी दुर्घटना किसी भक्त के साथ कभी नहीं हुई। आत्मस्वरूप में प्रेम होता है। संत शिरोमणि श्री भगवान आशुतोष स्वयं यहाँ विराजे हैं। सर्वत्र आश्रम में संतोष, समता और शांति मूर्तिमान होकर छाई है। सच्चे संत की यही तो पहचान है। दुष्ट दुष्टता छोड़ देते हैं। देव योनि का एक बहुत मोटा और बड़ा सफेद रंग का नाग, जिसकी उम्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और पूर्व से इसी स्थान में रहता है। कभी कभी शिव मंदिर में वनखंडेश्वर नाथ की हाजिरी देने आया करता है। भाग्यवान भक्तों को कभी कभी उसके दर्शन हो जाते हैं और उसके दर्शन मंगलप्रद माने गए हैं। एक रात्रि में उस नाग को जब वह शिवलिंग के ऊपर लिपटा हुआ था, तब एक वृद्ध स्त्री ने सफेद फूलों की माला समझकर उठा लिया, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई। जिस पर संत कृपा होती है वह हमेशा सुखी और प्रसन्न रहता है। एक बार श्री प्रभु बहुत अस्वस्थ हो गए, शरीर में सूजन आ गई। वैद्य और डॉक्टरों का इलाज चल रहा था और आपको पूर्ण आराम करने का परामर्श दिया गया था। हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि से इलाज करना चाहता था। आपको जो भी व्यक्ति कोई भी दवा बता जाता या दे जाता, उसी से सबसे ज़्यादा आपको फायदा हो जाता। ऐसा प्राय होता ही रहता था, परंतु एक दिन तो पराकाष्ठा ही हो गई। जब देखा कि 15-20 आदमी बाहर पंक्तिबद्ध हाथ में दवाई लिए खड़े हैं। उनमें चंद्रमोहन सक्सेना नाम का डॉक्टरी पढ़ने वाला 33 वर्ष का विद्यार्थी, जो अभी उपचार के विषय में विशेष कुछ नहीं जानता था, कुछ दवाइयां लिए खड़ा था। जब उसकी बारी आई, वह भी अंदर गया और आपको लाई हुई औषधि दी। बाद में उसी विद्यार्थी डॉक्टर को मालूम हुआ कि उसने रोग के विपरीत औषधि भूलवश दे दी है, जो कि बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। हे नीलकंठ, आपने प्रेम से उस हलाहल का पान कर लिया। दूसरे दिन जब वह डॉक्टरी पढ़ने वाला छात्र डर से घबराता हुआ दर्शन करने को आया, तो हे कालाग्नि, आपने कहा मेरे पैर का दर्द बिल्कुल ठीक है और अब तुम डॉक्टर हो गए हो। चंद्रमोहन सक्सेना, जो कि खिलाड़ी था और खेल के बल पर ही जिसका चिकित्सा महाविद्यालय में चयन हुआ था, पढ़ने में होशियार नहीं थे, किंतु श्री स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर वह कक्षा के होशियार छात्रों में गिने जाने लगा और 5वें वर्ष की फाइनल परीक्षा में विशेष अंकों से उत्तीर्ण हुआ। आपकी ऐसी एक अपनी कृपा भक्तों को हर्ष प्रदान करती है। एक बार दिल्ली के आर्येंद्र कुमार सिंह वैद्य ने, जो आपसे संस्कृत में ही वार्तालाप किया करते थे, आपके घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए किसी बूटी के पत्ते कपड़े में लपेटकर घुटनों पर बांध दिए। घुटनों में दर्द ठीक होने के बजाय और बढ़ गया और अगले दिन तक उसमें और अधिक सूजन आ गई। भक्त डॉक्टर योगेश ने यह देखकर महाराज जी से निवेदन किया, हर किसी व्यक्ति का उपचार आप ग्रहण कर लेते हैं, इस कारण से वेदना और बीमारी बढ़ रही है। मैं उस वैद्य से आपका उपचार नहीं होने दूंगा। मेरे इस निर्णय के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। उस दिन उस वैद्य को डॉक्टर योगेश ने किसी प्रकार महाराज जी के पास जाने नहीं दिया। डॉक्टर की इस बात से वह वैद्य चिढ़ गया। दूसरे दिन डॉक्टर की वैद्य से जब भेंट हुई तो वैद्य ने क्रोध में कहा, कल तुमने अच्छा नहीं किया, अभी तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले हो। तुम्हारे जाने के बाद मैं पुणे दिल्ली से आकर श्री महाराज जी का इलाज करूंगा, तब तुम मुझे कैसे रोक सकोगे। तभी झांसी से आए वैद्यनाथ श्री राम नारायण ने देखा कि प्रभु को कोई दवाई लगा रहा है, कोई दवाई खिला रहा है और प्रभु प्रसन्न भाव से दवाइयां ग्रहण कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर वैद्य राजा आपके चरण पकड़कर रोते हुए विनती करने लगे, हे महाराज, अब बस करिए, अपनी इस लीला को समेटिए, अब आप आराम करें। आपने उत्तर दिया, आराम कैसा, साधु का शरीर तो सार्वजनिक संपत्ति होता है, ये भक्त लोग भी प्रेम से ही हमारा उपचार कर रहे हैं। भक्तगण भय मुदित मन, देवगण ठाड़े चारों ओर, निहारे औषधि पान प्रभु, कैसे बंधे प्रेम की डोर। प्रेम के दो रूप जीव के हृदय में वास करते हैं। प्रेम का पहला शुद्ध और पवित्र रूप तो परमात्मा का ही रूप है और इसका अन्य रूप वासना नाम से जाना जाता है। जगत इसी प्रेम प्रकाश में डूबा हुआ है। जगत इसी प्रेम प्रकार में डूबा हुआ है। गुरु कृपा द्वारा विरले ही इस वासना में भवकूप से बाहर निकल पाते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि मात्र से इससे मुक्ति नहीं पा सकता। आप दुख और वासना में फंसे व्यक्ति की रक्षा करते हैं। वकील मदन मोहन पाठक ने अंबिकापुर की एक आदिवासी नवयुवती फूल गौरी की पैरवी कर उसके पति के खिलाफ एक मुकदमा जिता दिया। फूल गौरी ने कुछ खिला पिलाकर जादू के बल पर वकील को वश में कर लिया और विवाह का प्रस्ताव रखा, जो वकील ने ठुकरा दिया। उस युवती ने तब वकील पर भयंकर मारना भी
चारिक प्रयोग कर दिया, जिससे श्री पाठक पागल हो गए। उनके परिवार वालों पर बड़ा संकट आ गया। बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके बड़े भाई तथा चाचा उनको बांधकर श्री चरणों में दतिया ले आए। कृपा सिंधु आपसे निवेदन किया, हे अनाथों के नाथ, दुखियों का दुख दूर करने वाले स्वामिन, यह व्यक्ति आपकी शरण में आया है। पागल होने से इसकी वकालत बंद हो गई है। इसके परिणाम इसके परिवार वाले दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। अब आप इसके माई बाप हैं, इस पर कृपा करें। जैसे आपने हिरण्यकश्यप को मारकर शरण में आए भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, इसी प्रकार इसे भी अपनी पावन छाया में ले लें। श्री प्रभु ने उत्तर दिया, खराब काम करने का परिणाम खराब होता है। न कोई लोकाचार मानता है और न शास्त्र की आज्ञा ही सुनता है। लोग आश्रम धर्महीन हो गए हैं। दुराचार और छल कपट की बढ़ोतरी हो रही है। इसे मेरे भक्त प्रताप नारायण पाठक लाए हैं। अतः जब यहाँ आ ही गया है तो इसके ठीक होने के लिए माता से प्रार्थना करो। वे मंदिर में बैठिए। घर परिवार के लोग जब प्रार्थना करने लगे, पाठक जी बड़ी जोर जोर से लड़की की आवाज में चिल्लाने लगे, मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई है, हे महाराज मुझे बचाओ। आपने कहा, पहले तुम वादा करो इस बेचारे वकील कोई नहीं, किसी भी प्राणी को नहीं सताओगी, और माता से अपनी भूल की माफी मांगो। तब हे दीनबंधु, आपकी कृपा से वकील पाठक विपत्ति मुक्त हो गए। हे पतित पावन स्वामी, आप कभी भी किसी चमत्कार का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते। आप और जगदीश्वरी में कोई भेद नहीं है। कहीं चंद्रमा और उसकी चांदनी में कोई अंतर हो सकता है। इस प्रकार आपकी कृपा से ही पाठक जी को नवजीवन मिला है और उनके परिवार का कल्याण हुआ है। हे वेदविद प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आपने वेद का उपदेश किया। ईश्वर ही पूर्ण सत्य था, इस सत्यव्रत का स्वामी है और वही यथार्थ बुद्धि का प्रदाता है। जो वस्तु जिस रूप में निश्चित हो उसे उसी रूप में जानना एवं वाणी से कहना था आचरण में लाना ही सत्य कहलाता है। जब तक अज्ञान का अंश आत्मा में विद्यमान रहता है तब तक इस सत्य का पालन नहीं हो सकता। इसके लिए ईश्वर भक्ति की सहायता लेना ही आवश्यक है। उसकी दया से ही यह संभव है। भांडेर निवासी नंदलाल पटेल नाम से विख्यात एक संपन्न परिवार के ब्राह्मण ने घर त्याग दिया और आश्रम में आकर अपने आपके चरणों में ही रहने की प्रार्थना की। प्रभु, आपने तो कभी किसी व्यक्ति को आने के लिए कहते और न ही जाने के लिए। आपने पटेल से कहा कि मैं एक दिन राह चलते हुए यहाँ आकर बैठ गया था। ये कोई आश्रम मेरा नहीं है। यहाँ आने वाले लोगों ने इस क्षेत्र में कुछ मकान बना लिए हैं और आश्रम कहने लगे हैं। सन्यासियों का कोई घर बार या आश्रम नहीं होता। तुम्हारी मर्जी है, यहाँ रहो या जाओ। पटेल की महाराज जी में अपार श्रद्धा थी। वे वहीं पर एक छोटी कोठरी में रहने लगे। श्री प्रभु के दर्शन कर प्रसाद प्राप्त किए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता था। श्री रामदास बाबा से उनकी बड़ी घनिष्ठता थी। पटेल जी भजन पूजन नहीं करते थे और आपको यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए आपने पटेल जी से कहा, ऐसे आलसी होकर मत पड़े रहो, भगवान का नाम जपा करो। जप नहीं करना हो तो अपने घर जाओ। गृहस्थ धर्म पालन करो, न इधर के हो न उधर के। त्रिशंकु जैसे मत लटको। जब पटेल जी नहीं गए तो प्रभु ने उनके न जाने के कारण पूछा। पटेल जी ने उत्तर दिया, प्रभु चाहे मारो या छोड़ो, मेरा मन तो इस आश्रम में ही लग गया है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मैं इसी आश्रम में ही कोई पक्षी या बंदर बनकर आऊँ और इन वृक्षों और छतों पर बैठकर प्रभु के चरणारविंदों को देखता रहूं और आपका प्रसाद मिलता रहे। हे ईश, आपने कहा, सोच विचार करके कोई बात मुंह से निकालनी चाहिए। जो जैसा विचार करता है उसका वैसा ही रूप हो जाता है। समझाने पर भी पटेल अपनी बात ही दोहराते रहे। विपरीत काल में बुद्धि का विनाश हो जाता है। जैसे रावण ने अपनी मृत्यु को खुद न्योता दिया। कुछ ही दिन बाद पटेल का हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। पटेल के निधन के ठीक 1 वर्ष बाद एक काले मुंह वाली बंदरिया अपनी गोद में एक बच्चा लेकर आश्रम में आई। वह बच्चा वृक्षों, भवनों की छतों, मुंडेरों और साधकों के बीच बैठकर आपके पावन दर्शन करता रहता। प्रसाद विमानों की भांति ग्रहण करता। रामदास बाबा से विशेष स्नेह करता था। जब करने वालों से उसे भारी चिढ़ थी। इस प्रकार वह 2 वर्षों तक आश्रम में रहा, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। हे जगदाधार, आपकी कृपा का और आपकी लीलाओं का कहाँ तक वर्णन किया जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मौन व्याख्यान से तुष्टि नहीं होती, वाणी में शक्ति नहीं। राजनीतिक कारणों से एक दिन ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया को
शासन द्वारा नजरबंद करने के लिए पचमढ़ी ले जाना था। राजमाता ने बड़े पुलिस अधिकारियों से अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने की इच्छा व्यक्त की। पुलिस अधिकारियों के साथ में जब दतिया आश्रम पर पहुंची उस समय मध्य रात्रि हो गई थी। श्री सद्गुरु समर्थ विश्राम कर रहे थे। राजमाता ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं से सीधे पचमढ़ी चली गई। एक दिन अपने को ऐसा पाकर ही स्वामी जी राजमाता ने मन ही मन आपसे आर्त पुकार की तो रात्रि के समय उन्हें प्रत्यक्ष आभास हुआ कि प्रभु आप उनके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि कष्ट के दिन खत्म होने वाले हैं, धैर्य को मत छोड़ना। राजमाता ने सर्व साधन संपन्न महाराज जी के आने जाने में होने वाली बदसाव ध्वनि स्पष्ट सुनी। इसके बाद राजमाता का समय शांति से बीतने लगा। नजरबंदी समाप्त होने के बाद गुरु दरबार में हाजिर हुई और रोते हुए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी। हे सर्व पोषण तत्पर, मेरे कारण आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा। मुझे साथ देने के लिए आपको उस नार के स्थान पर भी आना पड़ा। श्री जगदीश्वर ने उत्तर दिया, तुम क्या कह रही हो, मैं तो कुछ जानता नहीं, सब करने कराने वाला तो परमात्मा है। श्री प्रभु ने समझाते हुए कहा, अब तुम अहम रूपी अहंकार का त्याग कर संपूर्ण समय भगवती की उपासना में लगाओ। श्री प्रभु ने समझाते हुए कहा, अब तुम अहम रूपी अहंकार का त्याग कर संपूर्ण समय भगवती की उपासना में लगाओ। हमारे शास्त्र भी आज्ञा देते हैं कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को अपना संपूर्ण समर्पण भगवान को कर देना चाहिए। जिन्हें परम सुख की इच्छा है वे सांसारिक पदार्थों में उसका अभाव पाते हैं। वे संसार के सुखों में लात मारकर असली सुख की खोज करने लगते हैं। यह खोज सत्संग से पूरी होती है, किंतु सद्गुरु के इस अमूल्य निर्देश का राजमाता द्वारा पालन न करने से उनका पारिवारिक तथा सामाजिक शेष जीवन कष्टमय हो गया। शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि आचरणीय है। एक दिन आपने बड़े प्रसन्नचित से एक यूरोपीय नास्तिक की मनोरंजक बात बताई। वह नास्तिक ईश्वर तत्व के नाम से चिढ़ता था। उसने अपने घर में सब ग्रह के भागों में लिख रखा था नो वेयर गॉड, अर्थात ईश्वर कहीं भी नहीं है। जब उसका अंतिम समय आया, मृत्युशैया पर वह पड़ गया, असक्त हो गया। उसका छोटा बच्चा जो अभी अक्षरों को सीख ही रहा था, आकर उस वाक्य को पढ़ने लगा। नो के साथ वेयर के डब्लू को मिलाकर पढ़ा। तब नाउ हियर गॉड, अर्थात अब ईश्वर यहाँ है। इस बच्चे के वाक्य सुनकर उस नास्तिक के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा कि जिस ईश्वर को मैं नहीं मानता उसका बराबर विरोध करता था, आज उसने मुझे गिरा दिया और मेरे कमरे में आ पहुंचा। इस प्रकार आपकी अमृतवाणी सुनकर और आपकी विनोद वृत्ति देखकर लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अगर सच्चा गुरु हो तो भक्त की सेवा कभी विफल नहीं जाती। सच्चा संत हर दशा में अपने भक्तों की रक्षा करता है। दतिया के संत तो कलयुग में साक्षात प्रभु परमेश्वर हैं। सेवक को संत महिमा पर स्वप्न में भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और प्रतीति का हमेशा स्थायी भाव बनाना चाहिए। संत सेवा कभी निष्फल नहीं होती। शारदीय नवरात्र पर्व कुछ दिनों में आने वाला था। धीरे धीरे दूर दूर से लोग दतिया आश्रम पर आने लगे। आपका एक भक्त राधा रमन दुर्वार दतिया से 10 किलोमीटर दूर जानवरों के अस्पताल में नौकरी करता था। उसे महाराज जी से बड़ा प्रेम हो गया था, इसलिए रोज नौकरी करके आश्रम में वापस आ जाता और वहीं रहता था। उसको श्री प्रभु के पास रहते हुए बहुत साल हो गए थे। एक दिन श्री स्वामी जी ने उसे बुलाकर कहा, तुमको मैं एक मंत्र दूंगा। यहाँ से कुछ दूर रामगढ़ की माता का मंदिर है, वहाँ नवरात्र में रहकर उस मंत्र का अनुष्ठान करना, दिन रात वहीं रहना, और कुछ डरावना अनुभव हो तो घबराना नहीं। दुर्वार जी ने उत्तर दिया, हे भूत भावन मेरे स्वामी, आप मेरे हृदय में परमेश्वर होकर बैठे हो, जिसका मालिक स्वयं महाकाल हो, उसको डर से क्या लेना देना। आपकी आज्ञा मानने से बढ़कर मेरे लिए और कोई दूसरा धर्म नहीं। उसकी बात सुनकर श्री भूतेश्वर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम शूरवीर बनो। वीर और धीर पुरुष ही अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य से तुम्हें साधु का सहवास मिला है, उससे लाभ उठाओ। फिर उसको एक मंत्र दिया। आज्ञा प्राप्त कर वह रामगढ़ की माता के मंदिर में गया और दिन रात वहीं निवास किया। रात्रि में वह देखता देवी की परिचारिकाएं छमछम करती आती और वापस जाती। वह अपने अनुष्ठान में बिना डर के तल्लीन रहता। उन परिचारिकाओं में से कई दुर्वार जी पर प्रहार करने आती, लेकिन पास आकर वापस भाग जाती, जैसे बिजली का झटका लगाओ। फिर क्रोध से डराने के लिए जोर जोर से डरावनी आवाजों में चिल्लाती तथा साधना में बाधक बनने का प्रयत्न करती। ऐसी भयानक अवस्था में भी श्री दुर्वार जी धैर्य धारण किए रहे। हे सर्वेश्वर, जिसके रक्षक आप अविनाशी परिपूर्ण ब्रह्म हो, वह त्रिलोक में कहीं भी चला जाए उसको भय नहीं लगता। नवमी के दिन
अनुष्ठान पूर्ण होने पर दुर्वार नवमी के दिन अनुष्ठान पूर्ण कर दुर्वार अपने घर भाटेर चले गई, किंतु रात में उनकी पत्नी के हृदय में भयंकर घबराहट हुई और आवेश हो गया। पूछने पर उसने बताया कि उसे दतिया के महाराज के पास ले चलो। उसी समय दुर्वार जी अपनी पत्नी को दतिया आश्रम में ले आए। वह स्वामी जी को देखकर चरणों पर गिर पड़ी और आवेश में कहने लगी कि हे भूतेश्वर, आपके शिष्य भक्त को हम लोग मंदिर में जान से मार देना चाहते थे, लेकिन कोशिश करने पर भी हम उसके पास नहीं जा पाए। हम लोगों से बड़ा अपराध हो गया है, हमारे इस अपराध को क्षमा करें। सोने का असलीपन कस लगाने से मालूम पड़ता है। यह सुनकर परम शक्तिमान श्री महाराज आपने कहा, अच्छा किया जो तुमने क्षमा मांग ली। साधकों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। अब जाओ, फिर कभी मत आना। सभी भक्तगणों का श्री सद्गुरुदेव के चरणों में अर्ज है कि हमारे अपराध क्षमा किए जाएं। बालकों में तो सदैव कमी रहती ही है, परंतु उनके सुधार की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। आपके श्री चरण कमलों में ही हमारा असली घर है। आपको बारंबार प्रणाम है। झांसी के रामकृष्ण वर्मा वकील ने अपने प्रभु स्वामी महाराज के चरणों में विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे जगत पावन निरंजन पुरुष, मेरी सबसे बड़ी कन्या का विवाह है। आप उसमें शामिल हो तो मेरे इस सौभाग्य को, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक आपकी इस कृपा को देवता लोग भी याद किया करेंगे। हे जगदीश्वर, मेरा अपना कुछ नहीं है, इसलिए इस प्रकार निवेदन करना भी मेरी धृष्टता है। अपने भक्त की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर श्री महाराज परम हर्षित हुए। उन्होंने कहा, संतों पर निष्ठा रखने वाले हे पुत्र, मैं भी किसी न किसी रूप में वहां रहूंगा, किंतु शरीर रूप में मुझे दतिया ही रहना होगा। समय के पाबंद ही पर महात्मा के सच्चे अनुयायी होते हैं। दोबारा सुनो। समय के पाबंद ही परमात्मा के सच्चे अनुयायी होते हैं। उन्हें लोक शिक्षा देनी होती है। जो समय का पाबंद नहीं होता वही असफल हुआ करता है। वकील वर्मा को मालूम था कि श्री प्रभु का संध्या 6 बजे का समय अपने आसन पर विराजने का होता है। वकील रामकृष्ण जी ने भी प्रत्येक शनिवार को 6 बजे झांसी से दतिया पहुंचने का नियम बना रखा था और रात को आश्रम में रहकर रविवार को झांसी वापस लौटते थे। यह नियम उनका कई वर्षों से था। इसी नियम के अनुसार वकील वर्मा शनिवार को 6 बजे दतिया पहुंच गए। श्री प्रभु ने उनको देखकर कहा, तुम्हारे लड़के की विदाई कल सुबह है, तुम आज शादी छोड़कर कैसे आ गए? वकील जी ने कहा, हे महाराज, आज शनिवार है, मैं शनिवार नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसमें मेरे स्वामी का हुक्म है। धन्य है ऐसे भक्त, नियम पालन में दृढ़ता देख प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। हिरण्यगर्भ, आप प्रसन्न होने पर शिष्य की जरूरत बख्शीश भी अनायास ही डाल देते हो। आपने वकील वर्मा को आज्ञा दी कि सुबह 4 बजे मेरे पास आकर बैठना और भजन करना, और उन्होंने वैसा ही किया। सूर्योदय के कुछ क्षण पूर्व वकील रामकृष्ण ने देखा कि प्रकाश में ओंकार लिखा हुआ अक्षर प्रकट हुआ है। उसी क्षण हे लोहिताक्ष, आपने अक्षर को अपनी तर्जनी द्वारा इंगित करते हुए पूर्व दिशा की ओर संकेत किया। वह अक्षर पूर्व दिशा में जाकर सूर्य के रूप में परिणत हो गया। जो साधक आपकी कृपा से इस भानु का भेदन करता है वही परमहंस होता है और उस वर्ग रूपी प्रकाश आत्मा को प्राप्त कर सकता है। ए मीर मुकद्दस है, खुद में फना होना, बस एक मोहब्बत है, न काबा है न बुत खाना। हे खुदा के बंदो सुनो, प्रेम में निश्चय ही अपना बलिदान होता है। जो कुछ है एक मोहब्बत ही है, न तो मंदिर है और न ही मस्जिद। जिस कलेजे के टुकड़े को अपने हृदय से लगाकर बड़ा किया, आज वह विदा होकर अपने घर जा रही है। वह कौन हृदयहीन है जो उस समय अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिए बिना विदा करता हो? लेकिन सच्चे संत के शिष्य ने अपने हृदय को कठोर बनाकर और वेदना को पीकर अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्हें इस लगन एवं निष्ठापूर्ण त्याग का फल मिला। इस स्वामी कथासार के प्रतिदिन सुनने और पाठ करने से अटल भक्ति प्राप्त होती है। श्री स्वामी जी महाराज की जय। ये पाठ श्री पीताम्बर माई को अर्पण है। इति 9वां अध्याय समाप्त। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री पीताम्बर माई की जय। श्री शिव शंभू की जय।